नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम जमाला तल्ला बीरू फाल जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में यहाँ पे हूँ। और हम एक खेत में हैं जहाँ पे हमने इस मार्च में लगभग 20 किलो हल्दी लगाई थी, काली हल्दी लगाई थी। तो उसके हम खरपतवार काटने आए हुए हैं। ये देखिए मेरे पीछे मेरा भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत मशीन चला रहे हैं, ग्रास कटर। और हम इस खेत में आए हुए हैं आज। यहाँ की जो खरपतवार हो जाती है, हमने यहाँ पे काली हल्दी लगाई थी, तो इस खरपतवार को काटने के लिए हम आए हुए हैं। ये आप देखेंगे कि बरसात में खरपतवार बहुत बढ़ जाता है। और पिछले दिनों हम आए थे, 10 दिन पहले भी हमने यहाँ पे हटाई थी, पर फिर बढ़ गई। तो आज हम फिर इस खरपतवार को निकालने आए हुए हैं, काटने आए हुए हैं। और ये आपको पता है कि यहाँ पे लेबर नहीं मिल रही है उत्तराखंड में, तो हमने खुद एक ग्रास कटर मशीन ली है। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ बड़ी बड़ी जो घास है, जो जंगली घास है, उसको काट रहे हैं। तो ये आप देखिए हमने पिछले साल लगाई थी हमने हल्दी। तो ये हल्दी के पौधे आ गए हैं। ये देखिए हल्दी के पौधे भी आ गए हैं। ये आप देखेंगे, ये काली हल्दी के पौधे हैं। ये हल्दी भी हुई है। ये देखिए ये काली हल्दी के पौधे हैं। ये छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं इनके होते हैं। और हल्दी आई है, पर साथ में खरपतवार भी आ गए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में घास उगाई है, जो खरपतवार होता है। तो इसको हटाने के लिए भी यहाँ पे लेबर लगाना पड़ता है, परंतु क्या है कि यहाँ लेबर नहीं मिलता है। तो हमने अभी देखो कितनी बड़ी घास उगाई है। ये घास ही सारी एनर्जी खा देती है जो खेत की। और जो हमारा जो मुख्य वो है, वो हो नहीं पाता है। मेन निकट यहाँ ये अभी तक इतनी घास काट लिया हमारे भाई श्रवण कुमार रावत ने। ये देखिए ये हमने सारे उखाड़ दिए हैं, ये इतनी घास कट गए। ये सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं जो कि ग्रास कटर मशीन चला रहे हैं। तो ये हमने ये घास उखाड़ दिए उन्होंने भी मशीन चला करके। डाल सीधे गया ना बाई चांस एक छोटा डाल आया ना नहीं काली हल्दी। तो ये देखिए ये ग्रास कटर मशीन से गहरा हाँ, और गहरा काटी। ये देखिए घास काटने की मशीन है, ये खरपतवार काटने की मशीन है। तो बरसात में इतना हो जाता है। तो ये आप देखेंगे इस खेत में बड़े बड़े खरपतवार उगाया है, तो इनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुअर ने यहाँ पे ये देखो ये खेत बर्बाद कर देते हैं सुअर। बरसात के टाइम पे यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो केचुआ खाने के लिए यहाँ पे सुअर आता है। इसने बड़ा खड्डा कर दिया है। ये आप देखेंगे ये हमारी ये काली हल्दी के पौध अच्छी आई है। यहाँ पे पौध के साथ साथ खरपतवार भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आप देखिए, तो इनको हटाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो हमने इस खेत में पूरा लगभग 30 किलो काली हल्दी है। हमने इस पिछले मार्च में हमने 20 किलो लगाई थी, और उससे पहले 10 किलो और लगाई थी। परंतु अब देखिए बरसात में ये अभी बरसात शुरू हुई है और ये खरपतवार यहाँ पे उग आई है। तो इस खरपतवार को मिटाना बहुत ही ज़रूरी है, हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे जंगली जानवर एक ख़राब कर देते हैं। देख रहे होंगे ये खड्डे कर रखे हैं। ये सुअर ने यहाँ पे खड्डे कर रखे हैं, यहाँ पे पास ही आ जाते हैं सुअर इधर। तो यहाँ पे ये सब खरपतवार है, ये इस बार हमने लगाए थे, ये सब हटाने पड़ेंगे।
और ये उस समय हमने नींबू का पेड़ लगाया था। एक नींबू का पेड़ हमारा ये अभी भी जिंदा है, और एक और है वहाँ पे, एक नींबू का पेड़ ये भी है जो अभी तक संघर्ष कर रहा है। तो हम पानी डालते रहते हैं इसमें कभी जब आते हैं तो ये हमने अभी पिछले दिनों ही यहाँ पर हमने इस खेत पर पूरा 20 किलो का लगाया था, काली हल्दी लगाई थी। तो कुछ कुछ घास तो कटवा दिया है और कुछ कुछ अभी रहना बाकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे खाली खेत है उनमें कुछ ना कुछ लगाई जाए। ये हमारा खाली खेत था, हमने पहले इसको चुना था। तो पिछली मार्च को हम आए थे, तो इस मार्च में हमने यहाँ पे एक काली हल्दी लगाई थी। आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी। ये देखिए काली हल्दी के छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। और अब हमने इस खरपतवार को हटाना है और इसके लिए हम मशीन ले आए हैं। यहाँ लेबर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ग्रास कटर मशीन से हम ये जो भी घास है ये काटेंगे। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम इन बंजर खेतों को आबाद करें। साथियों, यदि हमें गांव बचाना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा अपने इन खाली पड़े बंजर खेतों को आबाद करने के लिए। ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त घास जम आई है। अब हम ग्रास कटर लाए हैं, तो इसको हम ग्रास कटर से काटेंगे जितना हो सकता है। देखते हैं, लेबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए काली हल्दी भी हुई है, परंतु साथ साथ में घास भी उगाई है, जो खरपतवार है वो भी उगाया है। और यही पूरी जो एनर्जी है उनकी खा जाता है। तो इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथियों, हमने एक अभियान चलाया है गांव बचाओ। तो हम सभी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई, यदि हम लोगों को अपने उत्तराखंड से, जो पहाड़ी इलाकों से गांव को बचाना है, यहाँ से पलायन रोकना है, तो हमें पुनः कृषि बागवानी पर लौटना पड़ेगा। और हमें ऐसी चीज़ें यहाँ लगानी पड़ेंगी जिनको कि ये जंगली जानवर नहीं खाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, काली हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, या नींबू हो गया, या एलोवेरा हो गया, और भी कई चीज़ें हैं। तो इनको जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं, और साथ साथ इनकी पैदावार भी अच्छी होती है और अच्छी कीमत भी मिलती है। तो हमें ही आना पड़ेगा, हमें खुद आगे आना पड़ेगा, और तभी यहाँ का पलायन रुकेगा, तभी हमारे गांव बचेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे खाली खेत हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी संपत्तियां हैं। देखो, इन्हीं खेतों पर हमारे दादा परदादाओं ने अपने परिवार पाले थे, हमने 6-6, 7-7 फैमिली मेम्बर पाले थे। और परंतु उस समय क्या कि पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उत्तराखंड की, वो कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी, जंगल पर आधारित थी, और सब कुछ हमें यहीं से मिलता था। परंतु समय के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर यहाँ पे बारिश नहीं होती है उतनी जितनी होनी चाहिए थी फसल के लिए, और इससे पैदावार कम होगी। पैदावार कम होने की वजह से फिर लोगों को पेट पालना मुश्किल हो गया परिवार का। तो लोग फिर नौकरी की तलाश में शहर की तरफ चले गए, और जो थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी होती थी उनको ये बंदर हो गए, लंगूर हो गए, सुअर हो गए, जंगली हिरन हो गए, भालू हो गए, इन सब ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फिर सब लोग पलायन करके चले गए। तो यदि हमें यहाँ भी लोग हैं जो मजबूरी में रह रहे हैं गांव में, इनको अभी रोकना है तो हमें पुनः प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने अपने गांव में मकान बनाने चाहिए, जो हमारे दादा परदादाओं का, उनका रिपेयर करनी चाहिए, उनकी मरम्मत करनी चाहिए। और अगर मरम्मत नहीं कर पाते हैं तो आप नया मकान भी बना सकते हैं। आजकल लगभग 5-6 लाख में एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम का सेट आराम से बन जा रहा है, और इतना आजकल हर आदमी अफोर्ड कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे खेत भी पड़े हुए हैं, तो हम इनमें भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो हमारा यही अभियान है, ग्राम बचाओ अभियान।
कि हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि भैया सबसे पहले तो आप अपने गांव में मकानों की मरम्मत करो, मकान बनाओ, और उसके बाद जितनी भी आपकी बंजर खेत है उनको आबाद करो। क्योंकि अभी गाय भैंस बैल इत्यादि लोगों ने पालने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मजबूरी है, नहीं हो पा रहा है। तो अब रोटावेटर खरीद करके, मशीनें खरीद करके हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यदि आपको मेरा वीडियो या हमारा ये जो अभियान है, गांव बचाओ अभियान, पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।